एक बार भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। वो हर भक्त की भेंट स्वीकार कर रहे थे। तभी एक वृद्धा आई। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आज एक आम मिला है। मैं इसे आधा खा चुकी थी। तभी पता चला कि तथागत आज दान ग्रहण करेंगे। अतः मैं ये आम आपके चरणों में भेंट करने आई हूँ। कृपा कर इसे स्वीकार करें। गौतम बुद्ध अपने अंजुरी पात्र में वो आधा आम प्रेम और श्रद्धा से रख दिया, मानो कोई बड़ा रत्न हो। वृद्धा संतुष्ट भाव से वहां से लौट गई। वहां उपस्थित राजा ये देखकर चकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि भगवान बुद्ध उस वृद्धा का जूठा आम प्राप्त करने के लिए आसन छोड़कर नीचे तक हाथ पसार कर क्यों आए। और उसने पूछा, भगवान, इस वृद्धा में और इसकी भेंट में क्या ऐसी विशेषता है। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, राजन, इस वृद्धा ने अपनी संपूर्ण संचित पूंजी मुझे भेंट कर दी, जबकि आप लोगों ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का केवल एक छोटा भाग ही मुझे भेंट किया है। दान के अहंकार में डूबे हुए बग्घी पर चढ़कर आए हो। उस वृद्धा के मुख पर कितनी करुणा और कितनी नम्रता थी। युगों युगों के बाद ऐसा दान मिलता है। तो दोस्तों, इससे हमें सीखने को मिलता है कि दान हमें पूरी संपूर्णता और श्रद्धा से करना चाहिए। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वो कुछ देर तक ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसी कई कटु वचनों सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वो दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वो उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर आ पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते। वो तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो। उसने कहा, क्या आप मुझे भूल गए। मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। महात्मा बुद्ध प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया। तुमने पश्चाताप कर लिया। तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो।
बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल तथा बिगड़े हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों को पकड़कर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है। मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखे जरूर बताइएगा। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते, आज आप इस तरह मौन क्यों हैं? वो नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो है? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वो बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों आने नहीं दिया जा रहा है? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक शिष्य ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वो अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते, ये छुआछूत कब से मानने लग गए? महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को तोड़ते हुए कहा, हाँ, वो अछूत है। वो आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा कर बैठता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है और क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार के तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती है। तो इसलिए उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध ना करने का प्रण लिया।
बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि क्रोध करने से ही शारीरिक और मानसिक हिंसा होती है। तो इसीलिए हमें जीवन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है, मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा पढ़ पाया हूँ, आगे और पढ़ना चाहता हूँ, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्म भीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगा। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र में शिक्षा दिलवाएं। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे व क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वो अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की ये बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। ये समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसीलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण गर्मी के कारण फसलें सूखने लगी तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिसमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि ज्ञान हासिल करने का कोई उम्र नहीं होता। एक बच्चे व्यक्ति से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक वो कोई ज्ञान, शिक्षा, दक्षता हासिल कर सकता है। ज्ञान व शिक्षा ही है जिससे जीवन आगे चलता है। एक बार एक नया छात्र गुरु के पास आता है और उनसे पूछता है, मुझे अपने प्रशिक्षण के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए? मुझे एक घंटी समझो। गुरु ने समझाते हुए कहा, मुझे एक हल्की ठोकर दो और तुम्हें एक धीमी आवाज मिलेगी। जोर से प्रहार करो और तुम एक जोर से गूंजने वाले आवाज प्राप्त करोगे। हमें उतना ही मिलता है जितना हम देते हैं। हम जितना खुद से प्रयास करते हैं, एक अच्छा शिक्षक उतना ही हमारा मदद करता है। वह गुरु कोई और नहीं बल्कि हमारा जीवन है। हमें इस जीवन से वही मिलता है जो हम इसे देते हैं। अगर हम खुशी बांटते हैं तो खुशी मिलेगी, अगर हम बुराई करते हैं तो बदले में बुराई मिलेगी। ये पूरा ब्रह्मांड ही क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम जितनी लगन और मेहनत के साथ किसी काम को करेंगे, हमें उसके उतने ही अच्छे और बड़े परिणाम मिलेंगे। और यही सिद्धांत हमारे शब्दों पर भी लागू होता है। यह ब्रह्मांड हमें सब कुछ वापस कर देता है। अगर आप इस ब्रह्मांड में अपने शब्दों का नकारात्मक ऊर्जा छोड़ेंगे कि मैं गरीब हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं अशांत हूँ, तो ये ब्रह्मांड आपको यही सारे चीजें वापस कर देगा। और अगर आप अपनी पूरी आंतरिक इच्छा शक्ति के साथ यह महसूस करते हैं और बोलते हैं कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, तो ये ब्रह्मांड आपके जीवन में यही सारे चीजें लाकर देगा। तुरंत ना सही, लेकिन देगा जरूर। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में
अचानक से ऐसी घटनाएं घटने लगी है जिनके माध्यम से आप ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आप खुद के बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। जब आप दूसरों के सामने होते हैं तो खुद के बारे में क्या बोलते हैं, और जब आप अकेले में होते हैं तो खुद के बारे में क्या सोचते हैं और खुद के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शब्दों की ऊर्जा में बहुत ताकत होती है और हम अनजाने में ही पूरे दिन खुद के बारे में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं और ना चाहते हुए भी खुद के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर लेते हैं। शब्दों का ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संगीत, जो कि शब्दों और कुछ ध्वनियों का मेल है, वो किसी भी उदास इंसान के चेहरे पर खुशी और खुश इंसान के आंखों में आंसू भी ला सकता है। इसीलिए शब्दों का ताकत का कम न आके और कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक और उदासीन शब्दों का प्रयोग ना करें। महात्मा बुद्ध के पास सेठ रतनचंद्र दर्शन को आए तो साथ में ढेरों सारे सामग्री उपहार स्वरूप लाए। वहां उपस्थित जनसमूह एक बार तो वाह वाह कर उठा। सेठ रतनचंद्र का सिर तो गर्व से तना जा रहा था। बुद्ध के साथ वार्तालाप प्रारंभ हुआ तो सेठ ने बताया कि इस नगर के अधिसंख्य चिकित्सालयों, विद्यालयों और अनाथालयों का निर्माण मैंने ही कराया है। आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वो भी मैंने ही भेंट किया है, आदि आदि कई दान सेठ जी ने गिनवा दिए। सेठ जी ने जब जाने की आज्ञा चाही तो बुद्ध बोले, जो कुछ साथ लाए थे सब यहाँ छोड़कर जाओ। सेठ जी चकित होकर बोले, प्रभु मैंने तो सब कुछ आपके समक्ष अर्पित कर दिया है। बुद्ध बोले, नहीं, तुम जिस अहंकार के साथ आए थे उसी के साथ वापस जा रहे हो। ये सांसारिक वस्तुएं मेरे किसी काम की नहीं। अपना अहम यहाँ पर त्याग कर जाओ, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। महात्मा बुद्ध की ये कथन सुनकर सेठ जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उनका भीतर समाया हुआ सारा अहंकार अश्रु बनकर बुद्ध के चरणों को धो रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें कभी भी अपना संपत्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने ये बात बैठा दी थी कि वो एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहाँ के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे और बद्दुआ देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के उल्हाने शांति से बिना बोले सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध ने बोले, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई है तो मैं यहाँ से जाऊँ। भगवान बुद्ध की ये बात सुन वहाँ के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब वहीं खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें गालियां दे रहे हैं, क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी गालियां दो, मैं उन्हें लूंगा ही नहीं। आपके गालियां देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। और बुद्ध आगे बोले कि जब मैं इन गालियां को लूंगा ही नहीं तो ये कहाँ रह जाएगी, निश्चित ही आपके पास। दोस्तों, बुद्ध के जीवन का ये छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया बदलाव ला सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा कर हम स्वयं के लिए ही गड्ढा खोद रहे होते हैं।
ये सब हम पर निर्भर है कि हम लोगों की नकारात्मक बातों को कैसे लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं या नकार रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप भी अपने आप में अवश्य बदलाव लाएंगे। धन्यवाद। ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे। धर्म प्रसार के सिलसिला में वो अपने कुछ अनुयायी के साथ में एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने को कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी बहुत गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए ये गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वो बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था, इसलिए पुनः उन्होंने दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। इस बार वो शिष्य मटके में पानी भरकर लाया। ये देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाला नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी तुमने कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठहरकर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल पर बैठने का इंतजार किया। जब सब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया और वही पानी लाया हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध शिष्य का ये उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए और अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से ये हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसा भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी परिस्थिति में जीवन समान ये पानी भी गंदा लगने लगता है। दोस्तों, इसलिए हमें दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए। गंदगी समान ये समस्या भी स्वयं ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं शराब की व्यसनी से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया करके आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। गुरुदेव ने कहा, जब इस व्यसन से तुम्हें इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? व्यक्ति बोला, पूज्य श्री, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, पर यही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुदेव ने हंसकर कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन वो व्यक्ति निश्चित समय पर महात्मा के पास गया। उसे देख महात्मा झट से खड़े हुए और एक खंबे को कसकर पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो वो मौन खड़ा रहा, पर जब काफी देर बाद भी महात्मा जी ने उस खंबे को नहीं छोड़ा
तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा कि गुरुदेव, आपने व्यर्थ इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है? गुरुदेव बोले, वत्स, मैं इस खंबे को नहीं पकड़ा है। यह खंबा मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे छोड़ दे, किंतु ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति को अचंभा हुआ। वो बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंबे को कसकर पकड़ रखा है। ये तो निर्जीव है, ये आपको क्या पकड़ेगी? यदि आप दृढ़ संकल्प कर ले तो इसी वक्त इसे छोड़ सकते हैं। गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं बल्कि मैंने ही खंबे को पकड़ रखा था, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सच तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि ये शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य यह है कि तुम अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस व्यसन का त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसा ही कार्य सफल होता है। वो शराबी गुरु के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब ना पीने का दृढ़ संकल्प किया। उसके घर में खुशियाँ लौट आई और वो शांति से जीवन यापन करने लगा। इस तरह इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी व्यसन ऐसा नहीं है जिसे एक बार ग्रहण किए जाने के बाद छोड़ा ना जा सके। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप में भी कोई व्यसन है, बुराइयां है, तो आप दृढ़ निश्चय करें, दृढ़ संकल्प ले कि मैं आज से ही ये व्यसन को छोड़ दूंगा और भविष्य में कभी नहीं दोहराऊंगा। आप इतना कहने के बाद ही आप उस व्यसन से दूर होने लगेंगे। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वो अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वो जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को ये बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में समकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वो दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा कि तुम जी कड़ा कर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ा कर कांटा निकाल दिया, उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हुए हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से इन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है।
जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले वो अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। दोस्तों, इस कहानी से हम जीवन में ये सीखते हैं कि जैसे पेड़ में गड़ा उस कांटे की तरह उस कांटे की दर्द से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने मन को कड़ा कर उस कांटे को बाहर निकालना पड़ता है, उसी तरह हमारे भीतर का गंदे विचार, क्रोध, लोभ, लालच इत्यादि को निकालने के लिए भी मन में दृढ़ संकल्प लेना अति आवश्यक होता है। एक व्यक्ति के बारे में ये विख्यात था कि उसको कभी क्रोध आता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ बुरी बातें सूझती है। ऐसे ही व्यक्तियों में से एक ने निश्चय किया कि उस अक्रोधी सज्जन को पदच्युत किया जाए और वो लग गया अपने काम में। उसने इस प्रकार के लोगों की एक टोली बना ली और उस सज्जन के नौकर से कहा, यदि तुम अपने स्वामी को उत्तेजित कर सको तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। नौकर तैयार हो गया। वो जानता था कि उसके स्वामी को सिकुड़ा हुआ बिस्तर तनिक भी अच्छा नहीं लगता है, अतः उसने उस रात बिस्तर ठीक ही नहीं किया। प्रातः काल होने पर स्वामी ने नौकर से केवल इतना ही कहा, कल बिस्तर ठीक था। सेवक ने बहाना बना दिया और कहा, मैं ठीक करना भूल गया था। भूल तो नौकर ने की नहीं थी, अतः सुधरती कैसे? इसलिए दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी बिस्तर ठीक से नहीं बिछा। तब स्वामी ने नौकर से कहा, लगता है कि तुम बिस्तर ठीक करने के काम से उब गए हो और चाहते हो कि मेरा ये स्वभाव छूट जाए। कोई बात नहीं, अब मुझे सिकुड़े हुए बिस्तर पर सोने की आदत पड़ती जा रही है। अब तो नौकर ने ही नहीं बल्कि उन धूर्तों ने भी हार मान ली। तब सेवक ने स्वामी से क्षमा मांगी। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जीवन में हमें क्रोध पर विजय पाने के लिए हर चीज में सकारात्मक सोच रखना चाहिए और सत्य को आत्मसात करते हुए कोई भी बात का जवाब देना चाहिए। इस तरीके से हम क्रोध पर आसानी से विजय पा सकते हैं। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते हो, हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वो जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू किया, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें से पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वो निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले मगर पानी एक में भी नहीं निकला। महात्मा बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का निकल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक गड्ढे को गहरा करते जाओ, पानी निकल जाएगा। उसने बुद्ध की बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम जीवन में ये सीखते हैं कि हम अक्सर अपना लक्ष्य, अपना एक उद्देश्य से भटक जाते हैं। हम कोई एक काम को करते हैं, कुछ दिनों बाद, एक हफ्ता व एक महीना करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आता, पर वहीं उसी फील्ड में कोई दूसरा बहुत अच्छा कर रहा होता है और हम उसे लगातार नहीं करने के कारण हमारा रिजल्ट भी वहाँ से नहीं आता, कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हम कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं
वो काम को निरंतरता और धैर्यता के साथ करते रहना चाहिए जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाए। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपने विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता तथा महात्मा बुद्ध के शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वो भी अपनी समस्या को भगवान बुद्ध के समक्ष रखे। मन में ये विचार लिए वो भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग पंक्तिबद्ध खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वो गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और कहा, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांग मांग कर अपना पेट भरता हूँ। भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो, मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हो, दो हाथ दिया है, लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी है वो कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, ये तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी निर्धनता का भाव उत्पन्न ना होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वो फिर कभी दुखी नहीं हुआ और अपने जीवन समृद्धि के साथ जिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में समृद्ध और सुखी बनाने के लिए केवल ये तीन चीज काफी होती है, मुख, वाणी और हाथ। इसके जरिए हम कुछ भी कर सकते हैं तथा जीवन में समृद्ध भी बन सकते हैं। संधि का प्रस्ताव असफल होने पर जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर लौट रहे थे, तब महारथी कर्ण उन्हें सीमा तक विदा करने आए। मार्ग में कर्ण को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम तो महाराजा पांडु और देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो। यदि दुर्योधन के साथ छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाओ तो तत्काल तुम्हारा राज्य अभिषेक कर दिया जाएगा। ये सुनकर कर्ण ने उत्तर दिया, वासुदेव, मैं जानता हूँ कि मैं माता कुंती का पुत्र हूँ, किंतु जब सभी लोग सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार कर रहे थे, तब केवल दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया। मेरे भरोसे ही उसने पांडवों को चुनौती दी है। क्या अब उसके उपकारों को भूलकर मैं उसके साथ विश्वासघात करूं?
ऐसा करके क्या मैं अधर्म का भागी नहीं बनूंगा? मैं ये जानता हूँ कि युद्ध में विजय पांडवों की होंगी, लेकिन आप मुझे अपने कर्तव्य से क्यों विमुख करना चाहते हैं? कर्तव्य के प्रति कर्ण के निष्ठा ने श्री कृष्ण को निरुत्तर कर दिया। इस प्रसंग में कर्तव्य के प्रति निष्ठा व्यक्ति के चरित्र को दृढ़ता प्रदान करती है और उस दृढ़ता को बड़े बड़े प्रलोभन भी शिथिल नहीं कर पाता, यानी वो चरित्रवान व्यक्ति सेलेबिल नहीं बन पाता। इसके अतिरिक्त इसमें धर्म प्रति के आस्था और निर्भीकता तथा आत्मसम्मान का परिचय मिलता है, जो चरित्र की विशेषताएं मानी जाती है।